मैं खुद सब्जी लेने चला जाता। आप क्यों आई है मेरे साथ? पहले आपकी तबीयत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, तो अकेला कहाँ कहाँ जाता। अली, अम्मा क्या हुआ है? अम्मा उठे, कोई है? अम्मी उठे, अम्मी क्या हुआ? कोई है? कोई है? अम्मी, अम्मी उठे, अम्मी अम्मी उठे, कोई है? अरे बच्चे क्या हुआ? ये अम्मा है तुम्हारी? अंकल आप मेरी अम्मी को बचा ले, पता नहीं इन्हें क्या हुआ है। अम्मी आंखें खोली, अम्मी अम्मी। अच्छा बेटा तुम परेशान ना हो, मैं इन्हें भी हॉस्पिटल ले जाता हूँ, यही नज़दीक ही है। अच्छा अंकल। अम्मा उठे, अम्मा 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 उठ जाए, चले। चुप हो जा बेटा, अभी डॉक्टर आके बता देगा कि तेरी अम्मा को क्या हुआ है। वैसे तू रहता कहाँ है और अपने अब्बा का नंबर दे, उनको यहीं बुला लेते हैं। मेरे अब्बा नहीं है, वो नशा करते थे और फौत हो गए। अम्मा भी घरों में काम करती है, मैं हर वक्त उनके साथ ही रहता हूँ। अभी सब्जी लेने जा रहे थे, पता नहीं अचानक अम्मी को क्या हो गया। अंदर जो खतून है जिनका मैंने अभी चेकअप किया उनके साथ आप हैं? जी जी हम ही हैं उनके साथ। सब खैरियत तो है ना? क्या हुआ उन्हें? नहीं, उनकी हालत ठीक नहीं है, सर्जरी करनी होगी फ़ौरन ही। आप रिसेप्शन पे पैसे जमा करा के सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लें ताकि उनका ऑपरेशन जल्द से जल्द किया जाए। पर डॉक्टर साहब मैं तो इन्हें नहीं जानता, मैं तो एक रिक्शा ड्राइवर हूँ और ये मुझे सड़क पे मिले थे तो मैं यहाँ ले आया। तो उनके घर वालों को बुला लें, देखें टाइम बहुत कम है, जितना जल्दी ऑपरेशन होगा उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। पर इनका तो कोई भी। अच्छा डॉक्टर साहब अब तैयारी शुरू करें, मैं पैसों का बंदोबस्त करता हूँ। ठीक है, तो हम इब्तदाई तिबी इमदाद शुरू करते हैं, आप जल्द से जल्द पैसों का इंतज़ाम करें। अंकल अम्मा भी अब्बा के पास चली जाएगी, फिर मेरे पास कौन रहेगा? बेटा ऐसे नहीं बोलते, तुम्हारी अम्मा बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बस तुमने कहीं जाना नहीं है। मैं अभी पैसों का बंदोबस्त करके आता हूँ, फिर तुम्हारी अम्मा का ऑपरेशन होगा और वो पहले जैसी हो जाएंगी। अंकल सच? हाँ बिल्कुल, लेकिन तुमने कहीं जाना नहीं है, ठीक है? मेरा इंतजार करना। क्या करूं? मेरे पास तो ले दे के एक ही रक्षा ही है, चलो इसे ही बेच देता हूँ। हाँ सुल्तान, वो कल तो तूने मना कर दिया था, अब क्यों फोन किया फिर? सेठ साहब मैं अपना रक्षा बेचने के लिए तैयार हूँ। हैं? देख भाई मेरी बात आज भी वही है, रेट वही होगा मेरा पुराने वाला। अगर तुझे कबूल है तो ठीक है, वरना मेरी तरफ से इनकार है। नहीं सेठ साहब, मुझे आपके वाला रेट ही मंजूर है, ये जानते हुए भी कि मार्केट से आधा भी नहीं है। बस एक दरख्वास्त है आपसे। अरे वाह, चल बोल। सारी रकम मुझे कैश में चाहिए और वो भी अभी। आप जनरल अस्पताल के पास आ जाए, मैं रक्षा के कागजात लेकर आपका यहीं पे इंतजार कर रहा हूँ। जर्नल अस्पताल? चल ठीक है, मैं आता हूँ अभी। ओके। हाँ सुल्तान, खैरियत तो है, इधर डील करने के लिए क्यों बुलाया? कोई दाखिल है क्या जो आधी कीमत पे रिक्शा बेचने पे तैयार हो गया तू? सेठ साहब मैं आपको सब बताता हूँ, आप मेरे साथ अंदर चलें, आ जाए। सेठ साहब ये है वो यतीम बच्चा, इसकी माँ यहाँ अस्पताल में दाखिल है, उसी के ऑपरेशन के लिए मजबूरन ये रक्षा बेचना पड़ रहा है। आप ये रक्षा के कागजात ले लें और वो पेमेंट दे दें ताकि जल्द से जल्द इसकी माँ का ऑपरेशन हो सके। डॉक्टर साहब आप जल्द से जल्द ऑपरेशन शुरू करें, मैं ये पैसे जमा करवा देता हूँ रिसेप्शन पे। सुल्तान ये किसका बच्चा है और क्या लगता है तुम्हारा? जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ तुम्हारा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, फिर ये अल्लाह की मखलूक है और इस बच्चे के लिए जितनी अहम इसकी माँ है मेरे लिए रक्षा नहीं है। इस भरी दुनिया में मैं नहीं चाहता कि ये बच्चा यतीम होने के साथ साथ मस्कीन भी हो जाए। क़यामत के रोज़ मैं क्या मुँह दिखाऊंगा खुदा को कि मेरा रक्षा एक इंसानी जान से ज़्यादा कीमती था। नहीं सेठ साहब नहीं। डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन शुरू करें, मैं ये पैसे काउंटर पर जमा करवा देता हूँ। सुल्तान एक मिनट रुको, कितने शर्म की बात है कि तुम अपनी आखिरत संवारने की फिक्र में हो और मैं दुनिया। कितना खुद गर्ज हूँ मैं।
सुल्तान, तुम्हारा रिक्शा मार्केट से कम रेट पे खरीद कर मैंने तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा उठाया है। ये तुम अपने कागज़ वापस रखो। नहीं नहीं सेठ साहब, ये आप रखें, मैं कर लूँगा जो भी होगा। ये पकड़ो सुल्तान, ना जाने कितने लोगों की मजबूरी का मैंने फ़ायदा उठाया है। आज मुझे थोड़ी सी नेकी करने दो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी यार। और तुम्हारा ये जो रिक्शा है ना, इससे मैं 2 गुना कमा रहा था, लेकिन अब 70 गुना ज़्यादा कमाऊँगा इंशाअल्लाह। और हाँ डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन की तैयारी शुरू करें। जितना भी खर्चा होगा मैं दूंगा आपको। और तुम ये अपना रिक्शा अपने पास रखो। आपने सही कहा है, जहाँ सब इतनी नेकियां कमा रहे हैं तो मैं पीछे क्यों रह जाऊँ। बेटा, अब आपकी अम्मी का ऑपरेशन और सारी दवाइयाँ मेरे ज़िम्मे, किसी को कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अरे आप रोने क्यों लगे, मसला तो हल हो गया ना आपका। डॉक्टर साहब, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि शायद अल्लाह को मेरा रिक्शा पसंद नहीं आया और पैसे वाले सारी नेकियां ले गए। मैं गरीब फिर से खाली हाथ रह गया। अरे ऐसा नहीं है जनाब, इस नेकी में जितना हिस्सा हमारा है उतना ही हिस्सा आपका है। आप बस दुआ करें, मैं ऑपरेशन शुरू करता हूँ। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।